हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द गुर्जर ग्रुप पे। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक चल रहा है, उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो आगे के 2 लेक्चर्स एक बार अच्छे से देख लेना। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। आज थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये रहा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरी आउट व्हेन द वेरिएबल ऑफ रो डेटा इज कंटिन्यूअस और रेंज ऑफ द डेटा इज लार्ज। चलो अब ये दोनों चीजें समझनी है। चलो अब समझो क्या होता है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करना पड़ता है? उससे पहले जो था वो बहुत सिंपल था, डिस्क्रीट वेरिएबल था। मानो कि आगे के जो 2 एग्जांपल है ना, उसको एक बार याद कर लेते हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो डेटा था उसके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 0 थी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 5 थी। याद है ना आप लोगों को? मिनिमम 0 था, मैक्सिमम 5 था। तो रेंज फाइंड जब करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो मैक्सिमम है ना उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो। मतलब कि 5 में से 0 माइनस कर तो कितना आ गया? 5। तो ये रेंज मिल गई। और ये रेंज बहुत, 5 मतलब सिंपल हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 ही लाइन ऑक्यूपाई करेगा ये। तो ये सिंपल है। पर जब ये रेंज बहुत बड़ा हो जाता है, सर बहुत बड़ा मतलब 15 है, 20 है, 30, 40 50 ऐसा कुछ रेंज हो जाता है, तब आप लोगों को क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ता है। सर वो कैसे हो सकता है? देखो, मान लो कि मिनिमम वैल्यू आपकी है वो 20 है और मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 80 है। सो अब मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करो तो कितना आएगा? सीधी सी बात है, 60 आएगा। तो इस 60 को तो हम सीक्वेंस में नहीं लिख सकते ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ये समझते हैं। हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ता है, हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है। हम उसको क्लास बोलते हैं, पर एक ग्रुप बनाना पड़ता है। कैसे? सपोज मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100 है। क्लियर? तो पहले रेंज फाइंड करो। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दो। समझ में आया? तो 100 माइनस 0, 100 आया। अब क्या करना है? रेंज 100 मिलने के बाद वो लोग आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्लास लेंथ कितना रखना है या तो फिर कितने क्लास बनाने हैं। अब समझना। हाँ, मैं क्या बोला? एक तो क्लास लेंथ। क्लास लेंथ मतलब आपने जो क्लास बनाया उसकी लेंथ कितनी है। जैसे कि मान लो कि 0 to 5 तो इसकी लेंथ 5 की है, 0 to 10 तो इसकी लेंथ 10 की है। वैसे वो लोग बताएंगे, या तो क्लास लेंथ बताएंगे या तो फिर कितने क्लास बनाने। क्लास लेंथ नहीं बताया उन लोगों ने, पर ये बता दिया कि आपको कितने क्लास बनाने। मान लो कि ऐसा बता दिया कि 5 क्लास बनाने, तो 100 रेंज है, 100 डिवाइड बाई 5 कर दो तो 20 क्लास लेंथ होगा। समझ रहे हो ना? और अगर ऐसा बोल दिया कि आपको 10 क्लास लेंथ रखना है तो 100 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 10 आएगा। वो आपका 10 क्लासेस आपको बनाना है, 10 क्लास आपको बनाना है, वो पता चल जाएगा। वो पता चलने के बाद आप लोग क्लास बना सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन अंदर पहले से ही दिया होगा। ठीक है? नाउ अब इस क्लास को जो है ना, अंदर जो लिखा है ना वही चीज आपको बता रहा हूं, पर वो रीड करके आप बोर ना हो इसीलिए ये ओरली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये क्लास जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले अभी सिंपली समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में, फिर इन लोगों की स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले समझते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखो मान लो मैंने पहला क्लास बनाया 0 to 10, दूसरा क्लास बनाया 10 to 20, तीसरा क्लास बनाया 20 to 30। अभी 3 तक रखते हैं। क्या बनाया? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इतने क्लास बना दिए हमने। अब इसमें देखो जो फर्स्ट क्लास है उसमें लोअर लिमिट कौन सी होगी? 0। जो लो होता है वो लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट कौन सी होगी? 10। 0 to 10 है, उसमें 0 जो है वो लोअर लिमिट है और 10 जो है वो अपर लिमिट है। सो 0 to 10 हो गया। सेकेंड जो क्लास है उसमें लोअर लिमिट कौन सी है? तो सेकेंड क्लास है 10 to 20, तो उसमें 10 जो है वो लो है, इसलिए 10 जो आपका हो जाएगा लोअर लिमिट और 20 हो जाएगा आपका अपर लिमिट। अब इन दोनों में देखो, जो फर्स्ट क्लास था उसमें अपर लिमिट 10 था और उसके बाद सक्सीडिंग क्लास, उसके बाद वाला इमीडिएटली जो क्लास है उसका लोअर लिमिट देखो। फिर से एक बार क्या बोला मैंने? जो फर्स्ट क्लास था उसका अपर लिमिट जो 10 था और सक्सीडिंग मतलब उसके बाद वाला जो क्लास है उसका लोअर लिमिट वो भी 10 है। समझ रहे हो? मतलब अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास
and lower limit of succeeding class if both are same, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? जब हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होता है तब, और ये दोनों अलग अलग है तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग की बात करें तो 0 to 9 पहला क्लास, दूसरा स्टार्ट करते हैं 10 to 19, फिर 20 to 29। इसमें देखो 0 to 9 तो अपर लिमिट 9, सक्सीडिंग क्लास में स्टार्ट कहां से किया? 10 से। तो कुछ समझ रहे हो? तो ये चीज होती है। दूसरा डिफरेंस ये होता है, जब आप एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो अपर लिमिट में वैल्यू है, मतलब 0 to 10 है, वो नंबर अगर आता है तो वो उस क्लास में कंसीडर नहीं होगा। समझ में? 10 नंबर आए तो वो उस क्लास में कंसीडर नहीं होगा, उसके सक्सीडिंग क्लास में कंसीडर होगा। और जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो उसी क्लास में होगी। समझ रहे हो? जैसे कि 0 to 10 है तो 0 आएगा तो उस क्लास में ले लेंगे, बट 10 आया तो इस क्लास में नहीं, उसके बाद वाले क्लास में जाएगा। मतलब हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए भी उसको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो। और इंक्लूसिव है तो दोनों को इंक्लूड करना है उस क्लास में। जैसे कि 0 to 9 तो 0 आया तो 0 को भी लेंगे, 9 आया तो 9 को भी लेंगे। दूसरा क्लास है 10 to 19 तो 10 आया तो उसको भी लेंगे, 19 आया तो उसको भी लेंगे। कुछ समझ में? तो उसको इंक्लूड कर लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड किया। जबकि एक्सक्लूसिव में क्या होता है, सिर्फ लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, वैसे ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने आपको याद रहे इसलिए ये बनाया है। बाकी बुक में तो यही चीज आपको बताई है कि जब आपका इस क्लास का अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास का जो लोअर लिमिट है वो दोनों अगर सेम है तो उसको एक्सक्लूसिव बोलेंगे, और दोनों अगर सेम नहीं है तो उसको इंक्लूसिव बोलेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो आगे उसके रिलेटेड हमारे पास है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे हमारे पास है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखो ये रहा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैटेगराइज इन 2 वेज, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया। अब देखो होता क्या है, इन लोगों ने जो बताया उस हिसाब से, इफ अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ इट्स सक्सीडिंग क्लास आर सेम। क्या बोला? अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास और लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग, उस क्लास के बाद तुरंत आने वाले क्लास की लोअर लिमिट और उस खुद क्लास की अपर लिमिट सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव क्लास। मतलब एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर क्या होगा? ऑब्जर्वेशन हैविंग वैल्यू इक्वल टू द लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास, बट ऑब्जर्वेशन हैविंग वैल्यू इक्वल टू अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में? ये मैंने पहले बता दिया, अगर लोअर लिमिट वाली वैल्यू है तो उसी क्लास में कंसिडर करेंगे, बट अपर लिमिट वाली जो वैल्यू है तो उसको उस क्लास में कंसिडर नहीं कर सकते, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको नेक्स्ट क्लास में आपको सक्सीडिंग क्लास में आपको उसको इंक्लूड करना रहेगा। एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है, आप एक बार देख लेना। 30 to 35 वाला एग्जाम्पल उन लोगों ने लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इंक्लूसिव वाला। ऊपर जो है वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो यहाँ पे देख लो, observation having value equal to lower limit is included in that class and observation having value equal to upper limit is also included in the same class। ये किसकी बात हो रही है? ये इंक्लूसिव की बात हो रही है। इंक्लूसिव में तो क्या होता है आप लोगों को पता ही है, इंक्लूसिव में आपका जो अपर लिमिट इस क्लास का है वो और सक्सीडिंग क्लास का जो लोअर लिमिट है वो बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग हो गए, दोनों सेम नहीं हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर एंड अपर लिमिट इस क्लास का जो है ना वो इसी क्लास में इंक्लूड करना है, कोई ट्रांसफर नहीं करना है, कोई नेक्स्ट क्लास में वो नहीं जाएगा। तो ये चीज दिमाग में बिठा दो, ये अभी बहुत काम में आने वाली है। चलो उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। नाउ अब हमें ये सीखना है कि हमें अगर कन्वर्ट करना पड़ सकता है कभी कभी, कि कन्वर्जिंग इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम करेंगे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि आपका इस क्लास का अपर लिमिट और जो नेक्स्ट सक्सीडिंग क्लास है उसका लोअर लिमिट दोनों अलग है, तो दोनों को सेम करना है। तो सिंपल फंडा है, जो हमारा इस क्लास का अपर लिमिट है वो और जो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है उन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, मतलब एवरेज ले लो। समझ में आया? वो जो वैल्यू है ना वो दोनों जगह पे वैल्यू आ जाएगी, उसका वो हो जाएगा अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का हो जाएगा लोअर। समझ में आया कुछ? और या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का डिफरेंस निकालो, जैसे कि 0 to 9 10 to 19 था, तो 9 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है, तो उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.5। अब सिंपल है, जितने हमारे क्लास है उसमें हर एक में अपर जो वाला है अपर लिमिट है उसमें हर एक में 0.5 प्लस कर दो,
और जो लोअर है उस हर एक में 0.5 माइनस कर दो एक्सेप्ट जीरो, जीरो में नहीं करेंगे, बाकी हर एक में ये चीज कर दो। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी फंडा है और ये इन लोगों के हिसाब से करोगे तो भी चलेगा। इन लोगों ने ऐसा बोला लोअर बाउंड्री पॉइंट अगर फाइंड करना है तो वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइड बाय 2। तो ऐसे हर एक में थोड़ी करने बैठेंगे, इससे अच्छा यही है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो ये हर एक में 1 का डिफरेंस होगा। तो सिंपली क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करो, 0.5 आया तो वो अपर क्लास में 0.5 प्लस करो और लोअर में माइनस कर दो, मिल जाएगा आपको ये चीज। समझ में आया? तो अपर में भी ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया है हमें और ये चेक कर लेना आप लोग, कुछ इतना बड़ा नहीं है उसके रिलेटेड। एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो। ये चीजें भी हमें सीखनी है बट बाद में। अब देखो ये इलस्ट्रेशन देख लो हमारा, यहाँ पे हमें देके रखा है फॉलोइंग आर एजेस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ स्कूल और इसके अंदर हमें इतना डेटा दिया है। सबसे पहला हमारा काम यह है कि जो डेटा दिया उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो इस पूरे डेटा में सबसे कम है 27, समझ में आया? देख लो सबसे कम 27, इससे छोटा कोई नहीं है, अगर है तो उसको कंसिडर करेंगे पर अभी के लिए 27। और सबसे बड़ा 57 है। सबसे छोटा कौन सा है? 27 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? 57। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो। सो 57 माइनस 27 तो कितना आएगा? 30 आएगा। सो रेंज 30 है जो कि बहुत बड़ा ही माना जाता है। नॉर्मली बेसिकली 10 से ज्यादा है तो उसको बड़ा ही मानेंगे हम, पर फिर भी उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ऐसा बोला है, सपोज वी हैव फॉर्म अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 क्लास फ्रॉम द अबव डेटा। क्या बोल दिया मैंने? आप लोगों को बताया था, या तो वो लोग आपको क्लास लेंथ बताएंगे या तो फिर वो कितने क्लास रखने ये बताएंगे। तो यहां पे आपको क्या बताया गया है? कितने क्लास रखने हैं? 7 क्लास रखने हैं आपको। ठीक है चलो, तो 7 क्लास रख देते हम। तो अब 7 क्लास रखने पर क्लास लेंथ कितना होगा तो ये जानना पड़ेगा। तो सिंपल फंडा है, 30 आंसर आया था, 30 डिवाइड बाय 7 करो तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आया, मतलब मान लो कि 4.28 आंसर आया बराबर, तो ये 4 नहीं पर 5 हम क्लास लेंथ रखेंगे, राउंड ऑफ कर देने का। और अब ऊपर वाला ही राउंड ऑफ करने का, ऐसा नहीं कि 29.5 से कम है तो 4 राउंड ऑफ कर देने का। सर क्यों? अब रीजन बताता हूं। देखो अगर क्लास लेंथ आपने 4 का रखा और क्लास कितने बनाने वाले हो आप लोग? 7, समझ में आया? तो 7 इंटू 4 मतलब 28 ही कवर कर पाओगे, जबकि हमारा रेंज तो 30 का है। इससे अगर हम 5 रखेंगे तो 7 इंटू 5 35 तक हम कवर कर सकते हैं, जबकि हमें चाहिए 30। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? मैं देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ज्यादा क्लियर हो जाए। पहले तो रेंज फाइंड हमने किया है, वो इन लोगों ने किया, देख लो ये रहा रेंज, 30 ईयर्स मिला आपको। ये रहा, ये 30 ईयर्स रेंज हो गया ना। उसके बाद हमने क्या करना है, 7 क्लास बनाने और उससे हमें मिल गया 4.29। तो अब 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, हमें 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5, तो क्लास लेंथ 5 की रखनी है। अगर 3.90 होता तो हम क्लास कितने का रखते? 4 का रखते। पॉइंट में कुछ भी, अगर एग्जैक्ट 4 है तो 4 रखेंगे, अगर एग्जैक्ट 4 है तो 4 रखेंगे। अब हमें यह देखना है कि स्टार्ट कहां से करें। देखो हमारा मिनिमम 27 है, पर क्लास लेंथ हमने कितने का रखा है? कितने का रखा है क्लास लेंथ? 5 का। तो हम 27 से स्टार्ट करेंगे तो 27 प्लस 5 मतलब 32, फिर 32 से 37, तो ये थोड़ा है ना ऑकवर्ड हो जाएगा। तो क्या कर लो, थोड़ा पीछे चले जाओ, 25 से स्टार्ट करो। 25 टू 30, 5 का लेंथ हो गया ना, और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। 30 टू 35, 35 टू 40, समझ में आ रहा है? तो वैसे करके हम क्लास बनाएंगे। देख लो यहाँ पे नीचे ये रहे हमारे क्लास 25 टू 30, समझ में आया? 30 टू 35, 35 टू 40, कहां तक जाना है? 7 क्लास बन जाए तब तक। या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 57 है तो 57 आ जाना चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू है वो। तो 55 टू 60 तक जाओगे, ये सबसे बड़ा क्लास ये रहा, तब तक जाओगे तब। अब देखो इन सबको काउंट कर लो, कितने क्लास हो गए? देख लो 7 क्लास हो गए आपके, समझ में आया? ओके नाउ दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का था वो टैली मार्क्स वाला था। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल फंडा। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर नहीं समझ में आया था पहले तो ये समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है। देखो ऊपर आ जाते हैं, पहले थोड़ी वैल्यू देख लेते हैं। ये इतनी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू देख लेते हैं पहले। कौन सी है? 32 है, 45, 35, 45 एंड 52। कौन सी है? 32, 45, 45 दो बार है, उसके बाद 35 है एंड 52 है। जितने याद रहते हो उस हिसाब से। अब आगे जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे है ना इसलिए। चलो पहले 32 की बात करते हैं।
उस क्लास में चले जाते हैं हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। चलो पहले 32 था, तो 32 कौन से क्लास में आएगा? क्या 25 to 30 के बीच में 32 आता है? नहीं आता है। तो कहां पे आता है? 30 और 35 के बीच में आता है 32। यस और नो? तो इसका मतलब ये टेली मार्क्स है, वहां पे हम एक लाइन कर देंगे, एक लाइन हम कर देंगे ऐसी, समझ गए? ऐसी एक लाइन कर देंगे, 32 था इसलिए। फिर था हमारे पास 45, तो 45 कहां पे आएगा? तो देखो एक यहाँ पे 45 है, 40 to 45, और दूसरा यहाँ पे 45 to 50। कौन से क्लास में लेने का? अभी मैंने बताया था। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? एक्सक्लूसिव। कैसे पता चला? क्योंकि देखो 40 to 45 मतलब अपर लिमिट 45, उसका सक्सीडिंग क्लास है, उसका लोअर लिमिट भी 45 है, बोथ आर सेम है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लूसिव हो जाएगा। इसलिए 45 नीचे वाला क्लास है उसमें लेने का, इसलिए 45 यहां पे लेंगे हम। तो दो बार लाइन कर देने की, यहाँ पे दो बार 45 इसलिए। फिर एक 35 है, तो 35 जहां पे 35 कहां पे आता है? देखो यहाँ पे सेकंड क्लास में भी है और थर्ड क्लास में, पर थर्ड क्लास में लेंगे हम, उसका रीजन भी आपको पता है कि एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए। तो 35 यहाँ पे आ गया। फिर 52 मुझे याद है 52 है, तो वो 50 to 55 के बीच में आएगा, ऐसे हो गया। फिर जब ये 5 हो जाएंगे, जैसे कि ये 3 हो गया, फिर ये 4, चौथा भी बना देते हम, ये 4 हो गए बराबर। अब पांचवा जब बनाएंगे, मतलब 4 जो नंबर है वो इसके अंदर आ गए, तो फिफ्थ जब आएगा तो उसको ऐसे क्रॉस में कर देंगे, देखो ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का एक ग्रुप। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पे इजी रहेगा। वैसे 1 by 1 सबको चेक करते जाओ। और देखो यहाँ पे 3 मार्क्स बने, तो इसका टोटल यहाँ पे 3 लिख दिया, ऐसे 3 मार्क्स बने। फिर यहाँ पे एक बार 4 हो गए, फिर 5 बन रहे थे तो एक ग्रुप बना दिया, और 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये ग्रुप में कैलकुलेशन इजी रहता है। यहाँ पे 2 5 के ग्रुप है, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। वैसे करके हर एक में लिखो, ये 50 आएगा, जितना आपके पास नंबर्स होगी, डेटा होगा, उतना ही टोटल होगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि आप राइट हो या रॉन्ग हो। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। आज यहाँ तक ही रखेंगे, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना है। अगर समझ में आया ना तो भी फिर से एक बार पूरा वीडियो देखो, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे भी हमारी वीडियो 15 to 20 मिनट्स की ही होती है, तो वो 2 बार देख लो। ऐसा मान लो कि 1 घंटे का लेक्चर, अगर मैं फिजिकली 1 घंटे का लेक्चर लो तो इतना ही होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए 2 बार देख लेने का, ठीक है? ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नए हैं तो आप लोगों को पता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और दूसरे लोगों को शेयर करना है। थैंक यू सो मच गाइस।